और आगरा से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर करणी सेना की ओर से प्रदर्शन किया गया। हथियारों से लैस होकर ये तमाम प्रदर्शनकारी जो हैं वो लालजी सुमन से, जो रामजी लाल सुमन है माफ कीजिएगा, उनसे लगातार मांग कर रहे थे माफी। दरअसल कल राणा सांगा की जयंती थी, ऐसे में आगरा में करणी सेना के द्वारा लोगों को बुलाया गया था प्रोटेस्ट करने के लिए और रामजी लाल सुमन से माफी मांगने के लिए। यहाँ पर इस प्रोटेस्ट के दौरान कहा गया, यहाँ तक कि हथियार लहराते हुए, तलवारें लहराते हुए आसमान में ये सभी लोग नजर आए। राणा सांगा का अपमान किया और उसी को लेकर अब माफी की मांग लगातार की जा रही है। हालांकि रामजी लाल सुमन इस बात से सीधे तौर पर इनकार करते हुए नजर आए। पूरी खबर दिखाएंगे। सड़क पर दौड़ती कार और हाथों में हथियार, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब यूपी के आगरा में करणी सेना के लोग राणा सांगा की जयंती मनाने के लिए एकजुट हुए। हाथों में तलवार लिए करणी सेना के लोगों ने यहां जमकर प्रदर्शन भी किया और एसपी सांसद रामजी लाल सुमन से माफी मांगने की बात की। सुमन जी के घर पे अगर वो मांगे पूरी कर लेते हैं, हमारी मांगे पूरी कर देते हैं, तो सुमन जी के घर पे फिर तो हम नहीं जाएंगे ना। तो ज्ञापन तो अब दे दिया गया है विधायक जी को। ज्ञापन क्या दिया है? क्या पता, कोई पता नहीं। कोई कार्रवाई होगी तो फिर कुछ न कुछ फिर देखेंगे। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है सुमन जी के ऊपर, तो फिर हम अपना जो सोच रखा है वो तो करेंगे। करणी सेना का कार्यक्रम खत्म होने के बाद यहां सड़कों पर प्रदर्शन के लिए लोगों की भीड़ लग गई, जिसके कारण मौके पर भारी जाम लग गया। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर जाम को खुलवाया। हाईवे में क्योंकि काफी बड़ी संख्या में लोग वहां से एक साथ निकले थे और मोस्टली वो लोग नोएडा के साइड निकलना चाह रहे थे। वहां पे थोड़ी देर लगभग आधे घंटे के आसपास जाम की स्थिति बनी रही, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ निकल गए थे। परंतु वो बिल्कुल वो सब नोएडा, फिरोजाबाद और बाकी जनपदों से जो लोग आए थे वहां निकल चुके हैं। आगरा सिटी में कोई भी नहीं आया। तो वहीं इस मामले पर एसपी के सांसद रामजी लाल सुमन का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि मौके पर करणी सेना की तरफ से हिंसक माहौल बनाने की कोशिश की गई। जिन शर्तों के साथ अनुमति दी गई थी उन शर्तों का खुला उल्लंघन हुआ है, हिंसक वातावरण बनाने की कोशिश की है। मैं चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा कि कोई हमारी राय से इत्तेफाक करे या न करे, जनतंत्र में सबको अपना विरोध करने का अधिकार है। आपको बता दें कि रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार कहा था, जिसके बाद से करणी सेना रामजी लाल सुमन से माफी की मांग कर रही है। इस मुद्दे पर रामजी लाल सुमन साफ कह चुके हैं कि वो अपने बयान के लिए किसी भी हाल में माफी नहीं मांगेंगे। आगरा में करणी सेना ने जिस कार्यक्रम का आयोजन किया था, उस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल और साथ साथ में स्थानीय बीजेपी विधायक धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। और देखिए, एसपी सिंह बघेल ने रामजी लाल सुमन से माफी मांगने की बात यहाँ पर कही और साथ ही साथ में धर्मपाल सिंह ने ये कहा कि करणी सेना की बात जो है वो सामने रखेंगे। बाबर की सेना को 1527 में बयाना में हराया, तो वो इब्राहिम लोदी को 2 बार हरा चुके थे। उसको हराने के लिए बाबर को लाने की जरूरत नहीं थी। और जब 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ, राणा सांगा बाबर की तरफ से नहीं लड़े थे इब्राहिम लोदी के लिए, वो इब्राहिम लोदी और उनके बीच में युद्ध हुआ था। इसलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। सरकार का विधायक हूँ तो कोशिश तो यही है, कोशिश अभी सरकार की तरफ से नहीं, लेकिन मैं लोकल विधायक हूँ यहाँ का, तो हमारी कुछ जिम्मेवारी है, तो मैं जिम्मेवारी को निभाना है। तो क्या ज्ञापन जो दिया गया है उन शर्तों को आप आगे रखेंगे? जो यहाँ स्तर की है उन्हें कराई दूंगा।